द्वादशार मंत्र की प्रशंसा। ऋषि बोले, हे सूत जी, जिसका जप करने पर सब भय और पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है, सो कहिए। सूत जी बोले, बहुत पहले ब्रह्मा ने वशिष्ठ के लिए जो विषय कहा है वह सब लोगों के हित के लिए तुमको संक्षेप में कहूंगा। देव विष्णु भगवान ब्रह्मवादियों को मोक्ष देने वाले हैं। मन से, कर्म से, वाणी से उन नारायण का जप, स्मरण और चिंतन सोता हुआ, चलता हुआ, पलक खोलता हुआ, बंद करता हुआ भी सदा करना चाहिए। नमो नारायण का सदा जप करने वाला भोज्य पेय, लेम आदि सभी पदार्थों को नमो नारायण से अभिमित करके खाता है, वह पुरुष परम गति को पाता है। अलक्ष्मी को मैंने दुस्साह की पत्नी बताया है। लक्ष्मी देव भगवान जो हरि हैं उनकी पत्नी है। वह उनके भक्तों के घर में क्षेत्र में सदा निवास करती है। सब शास्त्रों का अवलोकन करके तथा बार बार मनन करके यही सब ने निश्चय किया है कि सदा नारायण का जप करना चाहिए। नमो नारायण सब सिद्धि प्रदान करने वाला है। इससे इस मंत्र का जप करने वाला सबांधव विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अन्य भी विष्णु भगवान को जो मंत्र है जिसे मैंने अभ्यास में लिया है वह द्वादशार मंत्र है। उसका महात्म्य तुम्हें संक्षेप में कहता हूँ। कोई ब्राह्मण तपस्या आदि करके एक पुत्र को उत्पन्न कर उसके यथाविधि उपनयन आदि संस्कार कर पढ़ाने लगा, परंतु ना तो वह कुछ बोलता है और न ही उसकी जीभ हिलती है। इससे वह ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। वासुदेव ऐसा कहने पर वह ऐतरेय ऐसा बोलता है। उसका पिता दूसरी स्त्री के साथ विवाह करके बहुत से पुत्रों को उत्पन्न करता हुआ वेदों को पढ़कर सब प्रकार संपन्न हुआ। ऐसे ऐतरेय की माता सब प्रकार से दुखी होकर कहने लगी, ये पुत्र वेद वेदांत पारंगत ब्राह्मणों से पूजनीय होकर अपनी माता को कैसे प्रसन्न कर रहे हैं। तू मंद भागिनी का मेरा पुत्र कैसा भाग्यहीन है। मेरा इस समय मरना ही ठीक है, जीवन से कोई लाभ नहीं। माता से इस प्रकार कहा हुआ वह यज्ञ स्थान में पहुंचा। ऐतरेय के वहां आने पर ब्राह्मणों के मुख से मंत्र ही नहीं निकलते थे। ब्राह्मण उसे देखकर बड़े मोहित हुए। ऐतरेय के द्वारा वासुदेव ऐसा कहने पर ब्राह्मणों के मुख से वाणी निकलने लगी। ब्राह्मण उसे प्रणाम करके पूजने लगे और धन आदि से उसका संस्कार करके यज्ञ को पूरा किया। उसने सभा में 6 अंगों सहित वेदों को कहा। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और उसकी स्तुति करने लगे। आकाश में स्थित सिद्ध लोग उसके ऊपर फूल बरसाने लगे। इस प्रकार ऐतरेय बालक ने यज्ञ से लौटकर अपनी माता का पूजन किया और विष्णु लोक को प्राप्त किया। ऐसा ब्रह्मा ने वशिष्ठ को सुनाया है। हे ब्राह्मणों, द्वादश मंत्र का वैभव मैंने भी तुमसे कहा। इस महापापों का नाश करने वाले मंत्र का जप करने वाले या सुनने वाले तथा इस कथा को पढ़ने वाले मनुष्य परम पद को प्राप्त होते हैं। पापाचार से मुक्त भी पुरुष द्वादश मंत्र में तल्लीन होकर परम पद को पाता है, इसमें संदेह नहीं। फिर सर्वधर्म में स्थित वासुदेव प्राण महात्म विष्णु लोक को पावे, इसकी कहने की आवश्यकता ही क्या है।